दोस्तों बात करें कि जो अभी तक क्या था 2024 में दोस्तों 2024 में किसानों के लिए केवल 3 लाख रुपए का लोन 3 लाख का लोन दोस्तों 4% हिसाब से मिलता था। यानी 2024 से पहले भी दोस्तों 3 लाख का था। कई सालों से संभावना चली थी कि केसीसी लोन की लिमिट बढ़ा दिया है दोस्तों। जो हमारे किसान संगठन है दोस्तों बहुत दिनों से मांग करते हैं केसीसी लोन की जो लिमिट है दोस्तों 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया। सरकार ने दोस्तों 2025 में जो बजट पेश हुआ, वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण जी हैं दोस्तों, उन्होंने क्या काम करा कि जो बजट 3 लाख रुपए जो सीमा थी किसानों की दोस्तों उसे बढ़ाकर डायरेक्ट कर दिया 5 लाख रुपए। अब किसान भाई दोस्तों 5 लाख रुपए का लोन 4% हिसाब से तो ले सकते हो दोस्तों। अब बात ही चलिए कि कितनी जमीन होनी चाहिए 5 लाख तक का लोन लेने के लिए दोस्तों। अगर आपको 5 लाख रुपए लोन लेना है 4% हिसाब से दोस्तों, तो कितनी जमीन होनी चाहिए आपको इसके बारे में बताएंगे दोस्तों। नमस्कार साथियों, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दोस्तों। अगर आप पहली बार दोस्तों आए हैं तो जरूर लाइक कर देना दोस्तों, यानी सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। और जो पहले से हमारे सब्सक्राइब कर रखे हैं सब्सक्राइबर हैं दोस्तों, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो हम बात कर ले अगर हमारे पास कितनी जमीन होनी चाहिए दोस्तों जिससे कि हमारा 5 लाख तक का लोन जो मार्च अप्रैल में 1 अप्रैल से दोस्तों क्या होगा 2025 से 5 लाख तक का लोन आपको 4% हिसाब से मिलने वाला है। तो किसान भाई दोस्तों कमेंट करा कि हमें सर जी कितनी हमारे पास जमीन होनी चाहिए कि हमारे 5 लाख का लोन हमें मिल जाए। तो दोस्तों आपको मालूम होगा कि जो लोन मिलता है दोस्तों वो मिलता है आपकी फसल के लिए, यानी फसल में लागत लगाने के लिए आपको लोन मिलता है दोस्तों। फसल में लागत लगाइए, अपने खर्चे करिए, जो फसल से जो इनकम होगी दोस्तों वो उससे जमा करना पड़ता है। यानी केसीसी लोन दोस्तों क्या होता है कि 1 अप्रैल से लेकर दोस्तों कभी भी ले सकते हैं। 1 अप्रैल में लिया तो दोस्तों तब भी आपको 1 साल मिलेगा। जो जमा करना है 31 मार्च होती है दोस्तों, 30 मार्च तक आपको जमा करना पड़ता है। यानी अप्रैल में लिया, अप्रैल से दोस्तों आपने 25 में लिया तो 31 मार्च 26 तक आपको जमा करना पड़ेगा। चाहे आप जनवरी में लीजिए या फरवरी में दोस्तों जिस महीने में लेंगे मगर जमा 31 मार्च तक आपको करना पड़ेगा। अगर आपने लेट कर दिया दोस्तों तो उसमें क्या होगा, जो आपको सब्सिडी मिलती थी 3% दोस्तों, तो यानी 4% जाता था। अगर आपने एक दिन भी लेट कर दिया तो 1 साल लेट माना जाएगा, तो वो उसमें आएगा 7% दोस्तों। अगर 7% आपको देना है तो लेट करिए, नहीं तो आपको पहले आपको सब्सिडी चाहिए 4% हिसाब से 5 लाख चाहिए दोस्तों, तो आपको 30 तारीख तक या 30 तारीख से पहले पहले आपको जमा करना पड़ेगा। तो हम जमीन की बात करें तो दोस्तों जमीन से आपका संबंध जमीन से भी है। पहले जमीन संबंध होता है जो केसीसी लोन मिलता है वो देखा जाता है आपकी जो कितने फसल कर रहे हैं दोस्तों। आपकी जो खसरा होता है, बैंक वाले क्या करते हैं सबसे पहले आपसे खसरा मांगते हैं। खसरा बहुत जरूरी। खसरे में होता क्या है कि जो खसरा दोस्तों कहां से लेंगे आप, तहसील से आके ऑनलाइन ले सकते हैं, तहसील से ऑफलाइन भी ले सकते हैं। खसरे में क्या होता है कि फसल चक्र होता है। हमारे खसरे में फसल चक्र होगा, तो उसमें लिखा होगा कि आपने इस साल कौन कौन सी फसल करी है दोस्तों, या एक साल में एक फसल करी है, आपने 3 फसल करी है, 3 फसल करी थी पिछले साल, तो कौन कौन सी फसल करी, ये खसरे में होता है। जैसे कि आपने मालूम होगा कि किसी किसानों को, आपके पास भी दोस्तों 2 बीघा जमीन है, यानी आपके पास 2 बीघे जमीन है, मेरे पास भी 2 बीघे है, मैंने बाबू मुझे मिल गया 3 लाख का लोन मिल गया 2 बीघे पे दोस्तों, और आपके पास दोस्तों 2 बीघे जमीन है तो आपको लोन मिला 1 लाख रुपए का। तो वो ऐसा क्यों होता दोस्तों कि आप सोचते होंगे, आपने चर्चा करी हो किसानों के एक गांव में दोस्तों 2 व्यक्ति के पास है एक सेम जमीन है दोस्तों, चाहे 2 बीघा हो या 5 बीघा जमीन दोस्तों। 5 बीघा जमीन तो एक को 3 लाख का लोन मिलता था, एक को 1 लाख रुपए मिलता था दोस्तों। तो उसे भी दोस्तों दोनों व्यक्तियों को 3-3 लाख का लोन मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? जो खसरा दोस्तों प्रस्तुत करते थे, एक व्यक्ति दोस्तों मान लो केवल मसूर की खेती कर रहा है, मसूर में लागत कम लगती है, या दोस्तों एक यानी धान की बुआई कर रहा है एक साल में। दूसरा किसान क्या है उसमें आलू भी कर रहा है दोस्तों, धान भी कर रहा है, गन्ना भी कर रहा है, वो 3 फसल कर रहा है। जो 3 फसल कर रहा है दोस्तों तो उसकी लागत ज्यादा आएगी, यानी उसका जो ज्यादा आएगी दोस्तों। तो जो बैंक वाले हैं दोस्तों लिखा हुआ फसल चक्र, यानी इस व्यक्ति ने, इस किसान ने 3 फसल करी तो उससे दोस्तों 3 लाख का लोन आसानी मिल जाएगा। और दूसरा दोस्तों उसने 1 फसल करी है दोस्तों, तो उसके लिए दोस्तों 3 लाख का लोन नहीं मिलेगा, केवल उसे 1 लाख का ही लोन मिलेगा, क्योंकि उसने दोस्तों लागत जो आई थी साल में दोस्तों उसकी कम आई है। तो ध्यान रखें, अगर आपको लोन लेना है 5 लाख तक का लिए लेना है दोस्तों, तो आपको कम से कम 3 फसल खसरे में आपकी होनी चाहिए। 3 फसल नहीं दोस्तों तो आपको जमीन ज्यादा होनी चाहिए दोस्तों। नमस्कार साथियों, तो हम बात कर रहे हैं कि आपको कितनी जमीन होनी चाहिए 5 लाख तक के लोन के लिए दोस्तों। मेन मुद्दे पाए जाते हैं। तो 5 लाख के लोन के लिए दोस्तों पहली बात तो आपको फसल चक्र, आपको जो खसरा है उसमें 3 फसल आपको होनी जरूरी है। और जो जमीन है दोस्तों वो 1.5 हेक्टेयर है। जो हमारे उत्तर प्रदेश से भी इसको वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में क्या है 1.5 हेक्टेयर आपकी जमीन है दोस्तों। वैसे पूरे भारत के अंदर 1.5 हेक्टेयर ही है, और 1.5 हेक्टेयर में उत्तर प्रदेश में दोस्तों 6 बीघा बनता है। यानी 1.5 हेक्टेयर दोस्तों, हेक्टेयर सभी में चलता है, बीघा दोस्तों छोटा बड़ा हो सकता है। उत्तर प्रदेश का बीघा अलग है और जिले का दोस्तों बीघा अलग होगा, यानी और प्रदेश होगा। तो उत्तर प्रदेश में 1.5 हेक्टेयर में 6 बीघा बनते हैं दोस्तों। 6 बीघा अगर आपके पास फसल है दोस्तों,
6 बीघे में फसल आपकी 3 है साल के अंदर, तो आपको 5 लाख तक का लोन इस साल मिल जाएगा। अगर आपके पास 1.5 हेक्टेयर जमीन से दोस्तों ज्यादा है, यानी 10 यानी आपको 2 हेक्टेयर है, 3 हेक्टेयर है, अगर फसल एक भी करते हैं दोस्तों तो आपको 5 लाख तक का लोन मिल जाएगा। अगर 6 बीघा जमीन है दोस्तों, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको फसल 3 दिखानी पड़ेगी, तभी आपको 3 फसल है दोस्तों, तभी आपको 5 लाख तक का लोन मिलेगा। 4% आप ध्यान रखना। तो आपको ज्यादा जमीन है तो आपको आसानी से मिल जाएगा। आपको यानी 12 बीघा जमीन है दोस्तों, तो 5 लाख का लोन मिल जाएगा, चाहे एक फसल कर रहे हैं या 2 फसल कर रहे हैं। तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बता रहे कि 1.5 हेक्टेयर जमीन है तभी आपको 5 लाख तक का लोन आसानी से मिल जाएगा। नमस्कार साथियों।